आगे देखिए बच्चों, इसका दूसरा पद जानते हैं कि दूसरे पद में अरुण कंवल खुशबू रचते हैं हाथ कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। फिर से देखिए, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर देखो बच्चों, इस पद के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो अगरबत्ती बनाने वाले ये लोग हैं, जो ये अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, इन लोगों के जो हाथ हैं वो कई तरह के होते हैं। जो उनकी जो दशा होती है वो बहुत ही खराब होती है। और कई तरह के हाथों के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है कि कुछ हाथ जो होते हैं वो उनकी जो नसें हैं वो उभरी हुई रहती है, उभरी नसों वाले हाथ होते हैं। कुछ ऐसे हाथ होते हैं जिनके नाखून घिसे हुए होते हैं काम करते करते। और कुछ यहाँ पर बच्चों की भी ऐसी मजबूरी होती है कि वो अपने माता पिता के साथ आते हैं और माता पिता के साथ आकर इन कारखानों में काम करते हैं। तो कुछ बच्चे भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जो नए नए कोमल पीपल के पत्ते से कोमल नए नए हाथ आए हैं, तो ये बच्चों के लिए आया है कि यहाँ पर लेखक ने कई हाथों की बताइए, यहाँ पर वर्णन किया है कि कई ऐसे हाथ हैं जिनकी उभरी हुई नसें हैं, कोई जख्म से फटे हुए हैं और कई हाथों के नाखून घिसे हुए हैं। और कई बच्चे भी यहाँ पर काम करते हैं जिनके हाथ जो हैं वो पीपल के नए नए पत्तों की तरह कोमल हैं बिल्कुल। उनकी उम्र जो है वो बहुत कम है और इस उम्र में उनको जहाँ किताब और कॉपी और पन्ना, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, जहाँ उनको पढ़ने के लिए पाठशाला जाना होता है, वो वहाँ पर उनकी मजबूरी के कारण उन कारखानों में वो अपने माता पिता के साथ काम करते हैं। तो सरकार की ओर यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता है कि ऐसे लोगों की भी दशा सुधारे, कि ऐसे लोगों को भी कुछ ऐसी सुविधा मुहैया कराए ताकि ये अपना जीवन यापन अच्छा सा बिता सकें। साथ में कम उम्र की लड़कियां भी होती है जिनके हाथ जूही की डाल से खुशबूदार होते हैं, कोमल होते हैं मतलब कमसिन होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ बिल्कुल गंदे होते हैं, कटे पिटे होते हैं, जख्म लगे हुए होते हैं, कई चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। इस प्रकार कवि यहाँ पर इस पद के माध्यम से कहना चाहता है कि दूसरों के लिए बहुत खुशबू बिखेरते हैं, दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं और ऐसे गंदे और बदबूदार इलाकों में ये रहते हैं। आगे देखो, इसका जो तीसरा पद है उसको हम लिखेंगे तीसरे पद में देखिए, यही इस गली में बनती है, यही इस गली में बनती है, मुल्क यानी देश के लिए आया, मशहूर देश भर के लिए आया, मशहूर यानी प्रसिद्ध। आप इसके शब्दार्थ जो हैं आपकी पुस्तक में दे रखे हैं पीछे पाठ के, उसमें आप उसका भी अध्ययन करेंगे और जो ये पाठ का जो पद भावार्थ है इसका भी आप लिखेंगे। और जब आप पद भावार्थ लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग के पाठ खुशबू रचते हाथ से लिया गया है। ये भावार्थ लिख, फिर उसके बाद भावार्थ लिखना प्रसंग लिख के।
ये देखिए इसका तीसरा पद है ये बच्चों। पहले और दूसरे पद में हमने ये जाना कि किस प्रकार से ये गंदी बस्तियों में रहते हैं, नालों के पार रहते हैं, इनके कारखाने होते हैं और सड़क के किनारे बदबूदार इलाकों में ये रहते हैं और खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। दूसरे पद में हमने ये जाना कि कवि ने दूसरे पद में ये बताया कि कई तरह के हाथों की कल्पना की गई है कि जैसे कि इनके जो हाथ होते हैं वो जख्म से फटे हुए होते हैं, चोट लगे हुए होते हैं। कई ऐसी लड़कियां कम उम्र की आती है, उनके हाथ जो है जूही की डाल के समान कोमल होते हैं। कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ भी कोमल नए पीपल के पत्ते के नए नए कोमल पत्तों के समान होते हैं। इस प्रकार से कितनी तकलीफ़ों में वो काम करके और खुशबूदार अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। तीसरा पद जो हमने देखिए, यहीं इस गली में बनती हैं, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पर बच्चों इस तीसरे पद के माध्यम से कवि ये कहता है कि इसी तंग गली में पूरे देश की, तंग गलियों में पूरे देश की प्रसिद्ध, देश भर में प्रसिद्ध सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण होता है। उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनकी कोई सहायता नहीं करता है, सरकार आगे नहीं आती है और वो उनका अपना जीवन यापन बड़ी दयनीय अवस्था में बिता रहे हैं काम करके। उनकी मजबूरी है कि उनको ऐसे गंदे इलाकों में रहकर काम करना पड़ता है और दूसरों के लिए खुशबू रचना पड़ता है, यानी खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करना होता है। तो ये गंदे लोग यहाँ पे आया गरीब लोगों के लिए, जो समाज का एक निम्न वर्ग है, उसके लिए कहा गया है। ये गरीब लोग ही मुल्क भर की जो सुप्रसिद्ध अगरबत्तियाँ, सुगंधित अगरबत्तियाँ हैं, उसका निर्माण करते हैं। और वो अगरबत्तियाँ जो है खुशबूदार अगरबत्तियाँ, वो कई तरह की होती हैं, जिनमें केवड़ा की अगरबत्तियाँ होती है, गुलाब, खस, रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियाँ ये लोग बनाते हैं। एक विडंबना है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में ही बनती है जहाँ पर बदबूदार इलाके होते हैं और बदबू से सटे हुए नालों के पार ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में ही बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। तो इस प्रकार से लोगों को कवि ध्यान आकर्षित करना चाहता है, समाज को, सरकार को ये ध्यान आकर्षित करके इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि ऐसे जो लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए और ऐसे लोगों की सहायता करने से ही हमारे देश का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा और इन लोगों को जो दशा है, इन लोगों का जो जीवन है वो भी, उसमें भी सुधार होगा। तो इस प्रकार से आज हमारा अरुण कमल द्वारा रचित कविता खुशबू रचते हैं हाथ का चैप्टर जो है वो पूरा हुआ। आप इसका वीडियो देख के इसको पूरे पद को समझेंगे।